अगर आपके मूंग दाल का हलवा कभी चिपचिपा बनता है, घी नहीं छोड़ता या बाजार जैसा जायका नहीं आता, तो आज की वीडियो एक सेकंड भी मिस ना कीजिए, क्योंकि आज मैं वो तमाम छोटे छोटे राज शेयर करूंगी जिनसे हलवा पहली ही बार में परफेक्ट बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमैया और आप देख रहे हैं नेमतें बेशुमार कुकिंग चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं मूंग दाल के हलवे की रेसिपी बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मूंग दाल, वही आम चाय वाले कप से नाप कर। सबसे पहले दाल को अच्छी तरह चेक कर लीजिए, क्योंकि अक्सर इसमें छोटे छोटे पत्थर मौजूद होते हैं। अब दाल को 3 से 4 मरतबा हाथों से मल मल कर धो लीजिए, ताकि इसकी मिट्टी और गर्द मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए। इसके बाद दाल को 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अब अज़ाफ़ी पानी निकाल दें, थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो कोई मसला नहीं। अब इस दाल को मैं जूसर जग या ग्राइंडर में डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पे आपने जूसर जग में दाल डालनी है और पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं ऐड करना। जो थोड़ा बहुत दाल में पानी बचा था वही इसमें ऐड होगा। अगर ज़्यादा पानी डाला तो हलवा आपका बहुत ज़्यादा मेहनत लेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी बनाने में। अच्छा, ग्राइंडर को बार बार रोक कर चम्मच से मिक्स करते रहें, ताकि बग़ैर यहाँ पे ना पानी डाले बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट बन जाए। ये देखें जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपने जब भी दाल को पीसना है, ग्राइंडर को बार बार बंद करना है, चलाना है, ताकि ये ग्राइंडर भी ख़राब ना हो। अब यहाँ पे मेरे पास थी चीड़ मौजूद, इसलिए मैं इसे भी इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी में। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और डालडा घी मैंने गरम करना है। पौना कप यहाँ पे मैंने घी का यूज़ किया है। गरम होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीड़। चीड़ को हमने हल्की आंच पर फ्राई करना है, और जब जब ये फ्राई होगी तो ये देखते जाए कि कितनी ज़बरदस्त सी ये फूलती जाएगी। जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगी तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यकीन माने, एक बार इस तरीके से आपने अगर हलवा बनाया तो बहुत ही आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा, आपके पास चीड़ नहीं है तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने चीड़ की जगह दाल का मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें हम डालेंगे किशमिश, पिस्ता और चारों मगज़ भी हल्के से हमने रोस्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे भी आपने आँच को दरमियाना रखना है, बहुत तेज़ आँच पर आपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट नहीं करना, वरना तो बाहर से ये जल जाएंगे। रोस्ट होने के बाद इन्हें हम अच्छी तरह से छान लेंगे एक छन्नी में, ताकि ड्राई फ्रूट अलग हो जाए और घी वापस कढ़ाई में चला जाए। अब इसी खुशबूदार घी में हम दाल का तैयार किया हुआ पेस्ट शामिल करेंगे। तो जब आप पेस्ट शामिल करेंगे ना, तो साथ ही आपने चम्मच को भी चलाने शुरू कर देना है, चलाते रहना है, ताकि ये लगे नहीं। ये दाल बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आपके लिए बहुत ही आसान है इस हलवे को बनाना। तो ये देखिए माशाल्लाह से, अब हमने यहाँ पे चम्मच को चलाते रहना है। तो यहाँ पे आपने एकदम से आंच को तेज़ नहीं करना। दूसरी जानिब जो चीड़ मैंने अच्छी तरह से फ्राई की थी, फूल गई थी, इसे हमने हाथों की मदद से भी अगर आप कुछ लेंगे ना, तो ये आसानी से भुरभुरी सी हो जाएगी, वरना आप इसे इस तरह से क्रश कर लीजिए। यहाँ पे हम डालेंगे मीठा। तो यहाँ पे चीनी का यूज़ करेंगे। 1 कप भर कर मैंने चीनी का लिया है, जिसके हमने दाल मापी है वही हमने कप चीनी का भरकर ऐड किया है। अगर आपको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकती हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच हमने भरकर घी का मज़ीद डाला है, ताकि आसानी से ये मिक्स भी हो जाए और ये लगे भी नहीं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दानेदार हलवा पसंद करते हैं तो इस मरहले पर 2 बड़े चम्मच सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसे चम्मच को चलाते रहना है। चम्मच को यहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। अब जो चीड़ हमने क्रश की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और मज़ीद इसे चम्मच को चलाते रहेंगे, पका लेंगे। यहाँ पे 3 अदद इलायची भी शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। यहाँ पे अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इस पर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, इसमें सौंफ भी डाले जाते हैं। अगर आपको सौंफ पसंद है तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा, इससे भी इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे फूड कलर। यहाँ पे येलो फूड कलर मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा कि ये देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अब हमने इतना पकाना है कि इसका घी बिल्कुल अलहदा हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी ये चिपक रहा है कढ़ाई के साथ, लेकिन जब ये पक जाएगा तो बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ देगा और घी इसका अलहदा हो जाएगा।
तो ये देखिए माशाल्लाह देखने में ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जितना कि मैं हलवे को मज़ीद भून रही हूँ, अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। जब ये नारियल हम ऐड करेंगे तो ये मज़ीद थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। नारियल का बुरादा डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह अभी ये थोड़ा थोड़ा कढ़ाई को छोड़ रहा है हलवा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चिपक रहा है। 15 से 20 मिनट और भी पकाने में लगेंगे ताकि ये बहुत ही मज़ेदार दानेदार हलवा तैयार हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो ना तो यहाँ पे लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल नेमतें बेशुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये अभी कढ़ाई को छोड़ने लग पड़ा है। इसी स्टेज पर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट जो कि हमने रोस्ट किए थे। डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 मिनट इसे हम पकाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई के साथ ये चिपक नहीं रहा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इससे पहले मैं कई हलवे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको और भी मज़ीद हलवे की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई को हलवे ने छोड़ दिया है और ये परफेक्ट हलवा तैयार हो चुका है। जब हम इसे पलटते हैं तो ये हल्के हल्के बबल्स से बन रहे हैं, तो समझ लीजिए ये हलवा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से देखने में ही ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, आपने इसे गार्निश करना है मज़ीद ड्राई फ्रूट के साथ, अगर है तो ठीक है, वरना आप वैसे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास पिस्ता मौजूद था, मैं वो डालूँगी। अगर यहाँ पे नारियल का बुरादा है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए जी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, माउथ एंड मेल्टिंग ये बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मूंग दाल की हलवे की रेसिपी कैसी लगी। अपनी राय का इज़हार दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इज़हार देते हैं। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, चेक करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा तैयार हुआ। तो आज की रेसिपी थी मूंग दाल का हलवा, और अगर कोई फरमाइश है तो जल्दी से कमेंट्स में कर दीजिए, मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।